अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, ये ना बहुत सारे दोस्त मुझसे ये पूछते हैं, मैसेज आते रहते हैं। अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके देखते हो शायद, या जो वीडियोज़ उनके नीचे कमेंट्स में आप देखें, बहुत से दोस्त हैं जो तुर्की से डीपोर्ट होके गए हुए हैं। अब इनमें से वो लोग जो इलीगल आए थे पकड़े गए, डीपोर्ट हुए, और वो लोग जो लीगल आए थे ओवरस्टे थे और डीपोर्ट हुए। अब कंडीशन ये थी कि पहले ये होता था कि जो ओवरस्टे लोग थे वापस जाते थे, तो ऑब्वियसली ओवरस्टे होते थे तो उन्होंने टीआरसी अप्लाई किया होता था, वो रिजेक्ट हुआ होता था, फिर वापस जाते थे, उसके ऊपर केस किया हुआ होता था। अब उसके ऊपर उस सिनेरियो में कि आप लीगल आए थे, आपकी टीआरसी कैंसिल हुई और आप ओवरस्टे थे और जाते हुए आप जुर्माना वगैरह दे के नहीं गए, आप डीपोर्ट हुए, तो वो लोग तो शायद उनको वीज़ा इजीली मिल जाए, लेकिन 99.9% चांसेस हैं कि वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन मिल जाए, शायद वो आ जाएंगे, लेकिन फ़ायदा तो फिर कोई नहीं होने भी। और दूसरे नंबर पे वो दोस्त जिस तरह आप हैं, अगर लेट्स सपोज आप अगर इलीगल यहाँ आए थे और डीपोर्ट होके गए हैं, तो आपको वीज़ा अगर कोई एजेंट ले भी देगा पैसे वैसे ले दे के, आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर भी आएंगे, ये दूसरा स्टेप है, अब इस पे बाद में बात करते हैं। आपने पाकिस्तान से ट्रैवल कर भी लिया तो भाई तुर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट से आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपके लिए एंट्री नहीं है। तुर्की यूरोपीय यूनियन के कंडीशंस को पूरे करने के चक्कर में बहुत बड़ी तादाद में इलीगल लोगों को, ओवरस्टे लोगों को, और वो लोग जो बगैर किसी वजह के यहाँ रह रहे थे और कार्ड उनके चल रहे थे पिछले 8-8, 10-10 साल से, वो सब ख़त्म कर दिए हैं इस साल गवर्नमेंट ने। 2024 मिनट से लेकर 2025 मिनट तक बिल्कुल सफाई हो गई है। तो मेरा भाई, किसी एजेंट को पैसा ना भरो। आप अगर 2021 में आए हैं तो 5 साल तो वैसे ही बैन है पाकिस्तान की तरफ से ही, तो बेहतर है कि आप 2026 का वेट करें, किसी को पैसा ना भरें। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाकी दोस्त भी हैं जो डिपोर्ट होके गए हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके 5 साल पूरे हो गए हैं तो कोई एजेंट आपको कह रहा है जी वीज़ा लो, आधा देना तेरा तो चला जाएगा। तो पहला तो बंदा आपको वो टकरेगा जो वीज़े का सिर्फ गेम है, जिसकी ये जो वीज़ा एजेंट है। अब वो आपसे अपनी फ़ाइल के 5,000, 10,000, 25,000 रुपये लेगा और आपकी फाइल वाइल जमा करा देगा। वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो तुसी जाओ टठे खूच, उनका कुछ नहीं जा रहा, उनकी 15-20 दिन की दिहाड़ी लग गई, उसने 5,000 से 25,000 कमा लिया। अब वो एक विन विन सिचुएशन में है, आपका कुछ बने ना बने वो एक अलग बात है। लेट्स सपोज वीज़ा लग भी गया, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं डिपोर्ट होके जाने वाले लोगों को कि आपको पाकिस्तान इमिग्रेशन वाले एयरपोर्ट से फ्लाई नहीं करने देंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, कराची, इन सब एयरपोर्ट्स पे, जो मेन एयरपोर्ट्स हैं, इन सब पे ये प्रॉब्लम हो रही है। FIA वाले, इमिग्रेशन वाले आपको धर लेते हैं वहीं पे कि काका 5 साल पहले तो है रंगबाजी करके ऐसे हुनकी लाइन चलना है। इस टाइम पे तो जो लीगल लोग आ रहे हैं जिनके पास तगड़ा पैसा है, उनको एयरपोर्ट से वो ऑफलोड कर रहे हैं, उनके टिकट ज़ाया हो रहे हैं, उन्हें ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा, सिफारिशें लेके लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा मशवरा ये है ऐसे दोस्तों को, किसी को पैसा ना भरें, वेट टिल 2026, तुर्की यूरोप में जाए ना जाए, पॉलिसी सख्त हो नरम हो, पता चल जाएगा। अभी तो ये हालात है कि मैं अपनी अगर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। हम आजकल मेरा मोस्टली पीपल नोज मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। मोस्टली लोग यहाँ पर जिनको हम 2-2, 3-3 मिलियन डॉलर के, 1-2 लाख लेना की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-2, 3-3 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं यहाँ पर तुर्की में। अक्सर होता है गाड़ी खड़ी करके हमारी भी चेकिंग होती है और उनकी भी चेकिंग होती है कि हाँ जी पैन कौन है उसी। फॉरनर्स की शक्ल देख के यहाँ पर ये हाल है कि चेकिंग लाजमी है। वीज़ा नहीं दिया जाएगा आपको 99% केसेस में। आपकी एज, अगर आप अनमैरिड है, आपका कोई कारोबार नहीं, आपकी कोई अपनी ख़ास अच्छी जॉब नहीं है, तो एजेंट आपको वीज़ा दिलाने का जो पहले बहाने ढूंढते थे ना कि इंज कर लो ये फलां, 99% चांस में वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मेरा भाई, ख़ास तौर पे जो डीपोर्ट होके गए हुए हैं या जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुए हुए हैं पहले 1-2 दफ़ा, आप अप्लाई ना करो, पैसा वेस्ट ना करो, किसी एजेंट को पैसा ना भरो। कड़वी बातें हैं, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर अपने इन भाइयों से नहीं चलता जो रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाहर चलते हैं। मेरा रियल एस्टेट का काम है, अल्लाह अच्छा रिस्क दे रहा है। तो ये आपसे 500,000, 2,000, 25,000, 2500 इन दिहाड़ियों से मेरा कुछ नहीं बनता, ना मुझे वो गर्ज है, इसलिए मैं सीधी बात बताता हूँ आपको, मत पैसे ज़ाया करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।